डे 2 क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप टॉपिक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जिसका केस नंबर 1 हमने इससे पहली वाली वीडियो में कर लिया था। आज हम करने जा रहे हैं केस नंबर 2। सो स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। मेरा नाम है फैजल अली सैफी, आप देख रहे हैं एम हाई टू रीच हाई। तो चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त को बर्बाद किए। अपनी कॉपी और पेन लेकर के सब लोग यहां पर बैठेंगे। जो जो चीजें बताई जा रही हैं उन सारी की सारी चीजों को नोट डाउन करना। एक वीडियो में पूरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपका खत्म करवा दूंगा, गारंटी दे रहा हूं इस चीज को। बस ध्यान में रखना, हर एक चीज को नोट डाउन करना है आपको। समझ में आई मेरी बात? तो केस नंबर 1 हमने इससे पहले कर लिया था, आज हम कर रहे हैं केस नंबर 2। केस नंबर 2 है हमारा व्हेन partner withdraw equal amount at equal interval। यानी कि केस नंबर 2 हमारा ये कहता है कि पार्टनर जो पैसा विड्रॉ कर रहा है वो एक इक्वल अमाउंट है, यानी कि हर महीने उसने एक अमाउंट फिक्स कर रखी है। 10,000 निकालता है तो हर महीने 10,000 निकाल रहा है, 5,000 निकालता है तो हर महीने 5,000 रुपए निकाल रहा है। तो अमाउंट फिक्स कर ली और एक टाइम पीरियड भी फिक्स कर लिया उसने, यानी कि या तो हर महीने की पहली तारीख को निकालता है, या हर महीने के मिड में निकालता है, या हर महीने के एंड में निकालता है। समझ में आ रही मेरी बात? तो यहां पर क्या हो रहा है, अमाउंट भी फिक्स कर रखी है और एक डेट भी फिक्स कर रखी है, जिसमें यहां पर वो इंटरेस्ट ऑन मतलब जो है ड्राइंग को करता है, यानी कि पैसा निकालता है बिजनेस से। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को निकालने का फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय एवरेज पीरियड अपॉन 12। ठीक, सिंपल है बिल्कुल। टोटल ड्राइंग कैसे निकालेंगे? जो आपको ड्राइंग की अमाउंट दे रखी होगी उसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप मंथ से, जितने महीने की उसने ड्राइंग करी है। समझ में आ रही मेरी बात? रेट क्वेश्चन में गिवन होगा, 100 आपको रखना है, 12। मसला जो आता है ना वो यहां आता है कि एवरेज पीरियड कैसे निकालें। तो सिंपल सी बात है, अगर बात की जाए एवरेज पीरियड की, तो एवरेज पीरियड को निकालने का तरीका होता है एवरेज पीरियड इज इक्वल टू फर्स्ट ड्राइंग प्लस लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। ठीक है, ये इसका तरीका होता है। अब ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, एक चार्ट में बना करके दे रहा हूं, इस चार्ट को आप लोग बना लीजिए ताकि आपको दिक्कत नहीं आएगी। और अगर दिक्कत आने वाली चीज है तो फॉर्मूला आपके सामने यहां पर दे रखा है। तो पार्टनर विड्रॉ कर सकता है दो तरीके से, या तो वो करेगा हर महीने की बिगनिंग में, या करेगा हर महीने के मिड में, या करेगा हर महीने के एंड में। उसके हिसाब से आपको एवरेज पीरियड रखना है। पूरा क्वेश्चन लगभग सेम रहेगा, सिर्फ आपको एवरेज पीरियड चेंज करना है। तो या तो हर महीने की बिगनिंग में, मिड में, या फिर एंड में। अब पार्टनर ड्राइंग दो तरीके से कर सकता है, या तो करेगा मंथली, या करेगा ईयरली, सॉरी, या करेगा हाफ ईयरली। यानी कि ये ड्राइंग जो होती है ये पूरे 12 महीने के लिए होती है, और ये ड्राइंग जो करता है वो 6 मंथ्स के लिए करता है। अगर ईयरली करता है तो या तो वो करेगा मंथली, या करेगा क्वार्टरली। और अगर पार्टनर विड्रॉ करता है हाफ ईयरली तो वो मंथली ही करेगा, क्योंकि 6 महीने के अंदर कोई क्वार्टर नहीं आता। ठीक है, अब एक चीज समझ लेना बहुत ध्यान से। अगर कोई पार्टनर ड्राइंग कर रहा है हर महीने की पहली तारीख को, तो एवरेज पीरियड विल बी 6.5 मंथ। ये रख देना चुपचाप से, आंसर आ जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात? अगर मंथली ड्राइंग कर रहा है, पूरे साल ड्राइंग कर रहा है, और हर महीने के बिगनिंग में कर रहा है, तो एवरेज पीरियड चुपचाप से यहां पर उठा करके 6.5 रख देना। अगर ड्राइंग करता है वो हर महीने के मिड में, तो एवरेज पीरियड 6 मंथ उठा करके रख देना। क्लियर हो गई बात? 6 मंथ उठा करके आपको एवरेज पीरियड रखना है। और अगर हर महीने के
एंड में वो ड्राइंग करता है तो यहां पर एवरेज पीरियड आपको 5.5 मंथ उठा करके रख देना है। बात क्लियर हो गई? इस तरीके से आपको ये चीज करनी है। इसके बाद अब हम बात करेंगे क्वार्टरली, अगर पार्टनर ड्राइंग करता है, अगर पैसा क्वार्टरली निकाला जाता है तो किस तरीके से यहां पर एवरेज पीरियड को रखा जाता है। तो सबसे पहले अगर बात की जाए एवरेज पीरियड की, तो एवरेज पीरियड इस केस में होता है, अगर क्वार्टरली ड्राइंग कर रहा है और हर क्वार्टर की पहली तारीख को कर रहा है तो एवरेज पीरियड विल बी 7.5 मंथ, 7.5 मंथ। और हर क्वार्टर के मिड में करता है तो एवरेज पीरियड विल बी 6 मंथ, यहां पर हो जाएगा 6 मंथ। और अगर हर क्वार्टर के एंड में करता है तो एवरेज पीरियड विल बी 4.5 मंथ। कुछ नहीं करना, ये उठा करके रखना है यहां पर। इसके बाद अगर बात की जाए, अभी बताऊंगा अभी कैसे निकला है। इसके बाद अगर हाफ ईयरली ड्राइंग करता है, हाफ ईयरली 6 महीने के लिए ड्राइंग करता है और हर महीने की पहली तारीख को करता है, सो एवरेज पीरियड विल बी 3.5 मंथ। 6 महीने के लिए ड्राइंग करता है और हर महीने के मिड में करता है तो एवरेज पीरियड विल बी 3 मंथ। 6 महीने के लिए ड्राइंग करता है और हर महीने के एंड में करता है तो एवरेज पीरियड विल बी 2.5 मंथ। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ये चीज आपको आनी चाहिए, अदरवाइज आपसे नहीं हो पाएगा, दिक्कत हो जाएगी। अब मैं बता रहा हूं ये 6.5 कैसे आया। देखो मैंने फॉर्मूला बता रखा है, फर्स्ट ड्राइंग प्लस लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2, जैसे मान करके चलते हैं। ये आपके 12 महीने हैं, मान करके चलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। फर्स्ट ड्राइंग यहां करिए, फर्स्ट ड्राइंग यहां करिए। अगर हर महीने की बिगनिंग में करता है तो पहली ड्राइंग पहली तारीख को करी होगी, तो ये आ गया फर्स्ट ड्राइंग में 1 मंथ ले लेंगे, प्लस लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग की अगर बात की जाए तो यहां से गिनेंगे पूरा यहां तक, तो कितने महीने बैठ रहे हैं 12, तो डिवाइड बाय 2 कर देंगे 6.5 आ जाएगा। इसी तरीके से वो बोलता है कि मैंने ड्राइंग जो करी है वो करी है हर महीने के मिड में, हर महीने के मिड में वो ड्राइंग करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मिड में अगर करता है तो पहले महीने के यहां पर उसने ड्राइंग करी होगी, तो हाफ मंथ ये हो गया। फर्स्ट ड्राइंग में 0.5 प्लस लास्ट ड्राइंग यहां से लेके पूरा यहां तक काउंट करो, कितना हो रहा है 11.5, डिवाइड बाय 2 करोगे तो 12 डिवाइड बाय 2 कितना आता है, 6 आता है। इसी तरीके से अगर वो करता है लास्ट मतलब जो है हर महीने के एंड में, तो यहां पर आ जाएगा पूरा महीना गायब हो गया। फर्स्ट ड्राइंग में ले लोगे 0, लास्ट ड्राइंग में ले लोगे यहां से लेके यहां तक पूरे 11 महीने, 0 प्लस 11 कितना होता है 11, डिवाइड बाय 2 कर देंगे 5.5 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके जो है ये एवरेज पीरियड्स आते हैं, तो इसको आप ध्यान में रखना। मैं यहाँ पर एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से आपको इस चीज को करके बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा इस चीज को। तो यहां देखेंगे फॉर एग्जांपल मान करके चलते हैं कि हाँ चलो यहां पर एक एग्जांपल से करते हैं इसको, एक एग्जांपल से करवाता हूं, बहुत ध्यान से सुनना। A, B, C आर पार्टनर्स, शेयर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस को इन द रेशियो ऑफ 3:2:1, ठीक। फिर होता क्या है कि पार्टनर्स जो है वो 1000 रुपये पर मंथ ड्राइंग कर रहे हैं और उनका बिजनेस उनके ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो चार्ज कर रहा है वो कर रहा है, मान करके चलते हैं यहां पर दे रखा है आपको @15% पर एनम, 15% पर एनम बिजनेस इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है। ईयर एंड होगा 31 मार्च को, हर साल ईयर एंड 31 मार्च को होगा। अब यहाँ पर ड्राइंग जो किस तरीके से हो रही है, यहाँ पर ये बहुत ध्यान से देखेंगे, ड्राइंग कुछ इस तरीके से हो रही है। केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3। सबसे पहला केस दे रखा है आपको, इफ ही विड्रॉ, यानी कि पार्टनर जो है वो विड्रॉ कर रहे हैं, मान करके चलते हैं एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, या फिर ए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें निकालना है तो हम यहां लिखेंगे इफ ही विड्रॉ एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। केस नंबर 2 हो जाएगा इफ ही विड्रॉ एट द मिडल ऑफ एवरी मंथ, बिगिनिंग हो गया, मिड हो गया, और लास्ट में आ जाएगा इफ ही विड्रॉ एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। तो तीनों केसेस आपके सामने, ये क्वेश्चन मैंने उतार दिया, इसको किस तरीके से करेंगे देखो। अगर बात की जाए इसके सॉल्यूशन की, तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए टोटल ड्राइंग कितनी है। तो टोटल ड्राइंग की अगर बात की जाए तो टोटल ड्राइंग को हम यहां पर निकालेंगे। टोटल ड्राइंग कैसे निकालते हैं, टोटल अमाउंट कितने रुपए निकाल रहा है हर महीने निकाल रहा है 1000 रुपये पर मंथ, तो 1000 मल्टीप्लाई बाय साल में कितने महीने 12,
तो टोटल ड्राइंग कितनी आ गई भाई, 12,000 रुपये ये विड्रॉ कर रहा है। अब इस 12,000 पे 3 केसेस के हिसाब से यहाँ पर इंटरेस्ट लगेगा। पहला केस हो गया हमारा, पहले केस में इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, देखो 12,000 मल्टीप्लाई बाय 15/100 मल्टीप्लाई बाय, जब कभी भी हर महीने की बिगनिंग में ड्राइंग करता है तो एवरेज पीरियड क्या होता है, एवरेज पीरियड होता है 6.5 मंथ। यहाँ रखेंगे 6.5 मंथ, डिवाइड बाय कर देंगे इसको 12 से, जी पॉइंट हटा, जीरो बढ़ा, 1.0 से 3 जीरो गायब हो गए, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, 15 को 65 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 65 मल्टीप्लाई बाय 15, ये हो जाएगा हमारा 25 2, और ये हो जाएगा 32 मल्टीप्लाई 15, और ये हो जाएगा 166 5, और ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा हमारा 9। तो 975 इज योर फर्स्ट आंसर। ये पहला आंसर आ गया आपका। समझ में आ रही है मेरी बात, जब पार्टनर हर महीने की बिगनिंग में ड्राइंग कर रहा था। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, इफ ही विड्रॉ एट द मिड ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के मिड में निकाल रहा है, तो यहां पर लिखेंगे हम केस नंबर बी। इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, देखो टोटल ड्राइंग कितनी आ गई हमारी, 12,000 मल्टीप्लाई बाय 15/100 मल्टीप्लाई बाय, जब कभी भी मिड में करता है तो एवरेज पीरियड क्या होता है, 6 मंथ, 6/12, 6/12 करेंगे, ये आ जाएगा हमारा 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, फिर 6 2 जा 2 6 से जा, तो ये हो जाएगा 2 6 जा, ये आ गया 60, 60 मल्टीप्लाई बाय 15 करेंगे, 60 मल्टीप्लाई बाय 15 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 0, और आपके 5 6 जा 30, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 600, तो 900 आंसर आ गया आपका। 900 इज योर सेकंड आंसर, 975 इज योर फर्स्ट आंसर। अब अगर बात की जाए केस नंबर सी की, तो केस नंबर सी में क्या दे रखा है, अगर वो हर महीने की एंड में विड्रॉ कर रहा है तो एवरेज पीरियड क्या होगा, इंटरेस्ट निकालने का तरीका है 12,000 मल्टीप्लाई बाय 15/100 मल्टीप्लाई बाय, जब एवरेज पीरियड क्या लेते हैं 5.5, जब हर महीने के एंड में विड्रॉ करता है तो 5.5 डिवाइड बाय 12 कर देंगे, पॉइंट हटा, जीरो बढ़ा, 1 2 3, 1 2 3, 12 से 12 कैंसिल, ये बचा हमारा 15 और ये बचा 55, तो 55 मल्टीप्लाई बाय 10। अब इसको देखो मल्टीप्लाई करने का एक तरीका मैं तुम्हें बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। अब अगर बात की जाए 15 की, तो 15 को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। 15 को अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है 55 से, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 15, इसको ब्रेक कर लो 5 और इसको 10, समझ में आ रही है मेरी बात। 5 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई बाय 55 कितना होगा, 550 होगा, ठीक है, और 5 मल्टीप्लाई बाय 55 कितना होगा, 5 5 जा 25, और 2 5 5 जा 25, 275, 275 और 555 दोनों को हम ऐड कर देंगे, 5 ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 825। सो 825 इज योर लास्ट आंसर। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? दिस इज योर केस नंबर 1। हाँ जी, तो दूसरी चीज समझेंगे। अब मैं बता रहा हूं तुम्हें क्वार्टरली वाला केस। क्वार्टरली वाले केस में क्या होगा, समझना मेरी बात बहुत ध्यान से। मान करके चलते हैं ए और बी पार्टनर है, शेयर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस को इन द रेशियो ऑफ 3:2। 7,500 रुपए हर क्वार्टर को ये विड्रॉ करते हैं। 7,500 रुपीज क्वार्टरली ड्राइंग करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 10% पर एनम। ईयर एंड होता है 31 मार्च को। 3 केसेस यहाँ पर आपके सामने दे रखे हैं। अगर वो हर महीने के बिगिनिंग में, हर क्वार्टर के बिगिनिंग में विड्रॉ करे, हर क्वार्टर के मिड में करे और हर क्वार्टर के एंड में करेगा, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस तरीके से कैलकुलेट होगा। ये केस नंबर 2 है। ये इसका क्वार्टरली अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए, क्वार्टरली अगर पार्टनर विड्रॉ कर रहा है, पैसा ड्राइंग कर रहा है, तो किस तरीके से निकालेंगे। तो हर क्वेश्चन की तरह यहां पर भी सबसे पहले मैं कैलकुलेट क्या करके रखूंगा, सबसे पहले मैं निकालूंगा यहां पर अपनी टोटल ड्राइंग। टोटल ड्राइंग की अगर बात की जाए, टोटल ड्राइंग इक्वल टू 7,500 रुपए विड्रॉ कर रहा है और एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात। तो ये हो जाएगा हमारा 30,000 रुपए, यानी कि पार्टनर कितने विड्रॉ कर रहा है, 30,000 रुपए। अब हम क्या करेंगे, 10% का रेट हमें दे रखा है, तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से किया जाएगा, तीनों केसेस से मैं बताऊंगा। 1 2 3 3 केस दे रखे हैं। तो केस नंबर 1 दे रखा है, यहां पर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। टोटल ड्राइंग आ गई हमारी 30,000 रुपए, मल्टीप्लाई बाय रेट कितना है 10/100 मल्टीप्लाई बाय एवरेज पीरियड अपॉन 12। एवरेज पीरियड क्या होगा, अगर हर क्वार्टर के बिगिनिंग में, हर क्वार्टर की शुरुआत में कर रहा है, तो एवरेज पीरियड विल बी 7.5 मंथ। तो यहां हम लिखेंगे 7.5 डिवाइड बाय 12। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, पॉइंट हटा, जीरो बढ़ा, 1 जीरो और कैंसिल हो जाएगा। यहां आ जाएगा हमारा 3
ये आ जाएगा हमारा 3 1 जा 3 2 जा और 3 5 जा, और ये हो जाएगा हमारा 3 4 जा 4 7 जा 5 4 7 जा 4 5 जा 75 और 25 आ गया। तो 75 मल्टीप्लाई बाय 25 अगर मैं करूं तो किस तरीके से आएगा, समझना मेरी बात बहुत ध्यान से। देखो फिर इसको ब्रेक कर लेंगे, 75 के 3 टुकड़े कर लेता हूं, 10 10 5, ठीक है। 10 को 75 से मल्टीप्लाई करूंगा 750, फिर 750, फिर 750 का आधा कितना हो जाएगा 350, और ये हो जाएगा हमारा 325 नहीं 375। अब तीनों को प्लस कर दूंगा, जो भी होगा आंसर आ जाएगा 1500, ये हो जाएगा 1875। 1875 पहले का आंसर, 1875 पहला आंसर 1875, सही है, बिल्कुल सही है। फिर इसके बाद दूसरा केस हम करते हैं। दूसरे केस में क्या दे रखा है, देखो दूसरे केस में दे रखा है बी। दूसरे केस में दे रखा है अगर पार्टनर विड्रॉ करता है हर महीने के हर क्वार्टर के मिड में, तो एवरेज पीरियड क्या होगा। देखो यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट इक्वल टू 30,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100 मल्टीप्लाई बाय एवरेज पीरियड क्या होता है क्वार्टरली में जब मिड में करता है, तो 6 मंथ, 6/12 कर देंगे। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, 6 से 2 जा और 2, ये आ जाएगा हमारा 1500, ये आ जाएगा हमारा 1500। 1500 आ रहा है, नहीं 1500 नहीं आ रहा, हाँ 1500 आ रहा है, बिल्कुल सही है, ठीक है। मिड में करेगा तो 1500 आंसर आ रहा है। और तीसरा वाला केस इंटरेस्ट यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट इक्वल टू 30,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100 मल्टीप्लाई बाय क्या दे रखा है रेट 4.5, 4.5/12, पॉइंट हटेगा 0 बढ़ जाएगा, 1 2 3 1 2 3, समझ में आ गई बात, ठीक है। फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे 3 1 जा 3 5 जा, और ये हो जाएगा 3 4 जा, और ये हो जाएगा 4 7 जा, और 4 7 जा 28, 4 5 जा 75 मल्टीप्लाई बाय 15, 75 मल्टीप्लाई बाय 15 करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 15 करेंगे तो इसको ब्रेक कर लेते हैं। 10 और 5, 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 75 से तो कितना आएगा 750, और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे आधा कर दो जस्ट, 750 का कितना हो जाएगा 375, 375 और 750 कितना होता है हमारा, ये हो जाएगा हमारा 1125। तो तीसरे का आंसर आ गया हमारा 1125। पहले का आंसर ये, दूसरे का आंसर ये, और तीसरे का आंसर ये। इस तरीके से निकालेंगे हम अपना ये वाला क्वेश्चन। फिर अगर बात की जाए तीसरे केस की, अगर पार्टनर जो है हाफ ईयरली ड्राइंग करता है, मान करके चलते हैं, समझते हैं, इसको नोट डाउन कर लो, अगर नोट डाउन करना है तो मैं रब कर रहा हूं, मान करके चलते हैं कि ए जो है, ये जो ए है ये दे रखा है, मान करके चलते हैं कि ए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है। ए विड्रॉ ₹1000 पर मंथ फॉर 6 मंथ्स, यानी कि 6 महीने के लिए, 6 महीने के लिए ये 1000 रुपए पर मंथ कैलकुलेट कर रहा है, मतलब निकाल रहा है, विड्रॉ कर रहा है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मान करके चलते हैं 10% पर एनम, और मुझे तीनों केसेस करके दिखाओ। क्वेश्चन कह रहा है कि जब वो बिगनिंग में करे, एंड में करे, बिगनिंग, मिड और एंड, तीनों केस करके दिखाओ। तो आपको पता होना चाहिए जब कभी भी आप किसी भी केस को करेंगे तो आपके पास टोटल ड्राइंग होनी चाहिए। तो यहां निकालेंगे हम टोटल ड्राइंग इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई बाय हाफ ईयरली में कितने मंथ्स होते हैं 6, तो 6000 तो यहाँ लिख दो लपक के एकदम। इंक खत्म हो गई यार, हद हो गई, जिंदगी बर्बाद हो गया। यहाँ देखते हैं, चलो ठीक है, टोटल ड्राइंग आ गई हमारे सामने। अब यहाँ पर इंटरेस्ट किस तरीके से कैलकुलेट होगा, इंटरेस्ट इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय एवरेज पीरियड अपॉन 12, ठीक है। अब देखो यहाँ पर टोटल ड्राइंग में कितना रखोगे 6000 मल्टीप्लाई बाय रेट कितना 10% मल्टीप्लाई बाय एवरेज पीरियड अपॉन 12। अगर हर महीने की बिगिनिंग में कर रहा है तो एवरेज पीरियड क्या आ जाएगा 3.5
3.5 डिवाइड बाय आ जाएगा 12, पॉइंट हटा 0 बढ़ा 1 2 3 1 2 3, फिर आ जाएगा हमारा, इसको हम डिवाइड करते हैं अपना, ये आ जाएगा हमारा 35 और जो 12 5 जा, ठीक है 12 5 जा 60। फिर अगर बात की जाए 5 मल्टीप्लाई बाय 35, 5 मल्टीप्लाई बाय 35 कितना आ जाएगा 5 और 2 5 3 जा 15, 175। पहला आंसर क्या आ गया तुम्हारा 175। इसी तरीके से अगर मिड में है और एंड में है तो आपको क्या करना है, मिड में है तो 3 रख देना है, एंड में है तो 2.5 रख देना है, इससे बाहर कुछ नहीं आता। दो कॉन्सेप्ट और हैं वो और बहुत ध्यान से समझ लेना मेरी बात को, मैं जो बता रहा हूं टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तुम्हारा खत्म हो जाएगा। अभी दो बातें ध्यान में रखना, हमेशा हमेशा दो बातें ध्यान में रखना। वो बातें क्या है, पहली बात नोट डाल करके लिखो, इफ, नोट डाल करके इसको लिख दो, इफ टाइम पीरियड ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, यानी कि भैया ये भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है कि यही ना बता रखा हो कि मिड में करी, एंड में करी या फिर बिगिनिंग में करी, यानी कि इफ द टाइम पीरियड इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन देन एवरेज पीरियड विल बी 6 मंथ। हम यहां पर ये एज्यूम करके चलते हैं कि एवरेज पीरियड हमारा क्या होगा 6 मंथ, यानी कि पूरा फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहेगा, सिर्फ ड्राइंग यहां पर लिखने के बाद आपको एवरेज पीरियड की जगह 6 मंथ उतार देना है। तो ये पहला वर्किंग नोट है, ये पहला नोट है जो आपको याद रखना है कि अगर क्वेश्चन के अंदर आपको टाइम पीरियड ड्राइंग का नहीं बता रखा है तो एवरेज पीरियड को आप 6 मंथ मान लेंगे। दूसरा नोट, इफ per annum is not given with rate, यानी कि क्वेश्चन के अंदर आपको रेट के साथ पर एनम नहीं दे रखा है, जैसे होता है 15% पर एनम या फिर 10% पर एनम। क्वेश्चन में सिर्फ पता है क्या दे रखा होगा 15% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, या तो पर एनम नहीं दे रखा होगा या फिर पर एनम भी दे रखा होगा और आगे लिखा होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ पीरियड। तो दो बातें ध्यान में रख लेना भाई, या तो दे रखा होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ पीरियड या फिर दे रखा होगा रेट के साथ पर एनम आपको गिवन नहीं होगा। तो इस केस में हमारा जो इंटरेस्ट निकलता है उसको निकालने का तरीका होता है टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100। कोई टाइम पीरियड वगैरह कुछ नहीं आता इस केस में। क्या बोला मैंने, ये दो बातें याद रखना। पहली बात, अगर क्वेश्चन के अंदर यही नहीं बता रखा है कि आपको ड्राइंग कब कर रखी है तो एवरेज पीरियड को 6 मंथ एज्यूम कर लेंगे, 6 मंथ एज्यूम कर लेंगे एवरेज पीरियड में, यानी कि पूरा फॉर्मूला बिल्कुल सेम, सिर्फ यहां पर आपको पहले ढूंढने पड़ते थे, अब सीधे 6 मंथ रख देना है। और अगर क्वेश्चन के अंदर आपको ये बता रखा हो, सिर्फ रेट दे रखा हो और उसके साथ पर एनम ना दे रखा हो या फिर उसके आगे से लिखा हो इररिस्पेक्टिव ऑफ पीरियड, तो समझ जाना कि कोई ना कोई फिरकी ले रहा है। आपको सिंपल ये वाला फॉर्मूला लगाना है, बात खत्म। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हुआ स्वाहा, खत्म, इससे बाहर कुछ है ही नहीं भाई। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पढ़ेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सारे के सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करने में कंजूसी मत करना बिल्कुल भी, समझ में आ रही है मेरी बात। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो जा करके, और वीडियो को शेयर करना दोस्तों के साथ मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।